सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है सर्किट ब्रेकर। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यही सर्किट ब्रेकर जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो सर्विसेज में एज अ डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया जाता है। तो एक ही बात है, सर्किट ब्रेकर कॉन्सेप्ट एंड सर्किट ब्रेकर एज अ माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न, दोनों एक ही चीज़ है। आज हम इसी माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न सर्किट ब्रेकर को प्रॉपरली समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको सर्किट ब्रेकर पैटर्न कैसे आपके प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है ये पता होगा, उसके बेसिक्स पता होंगे, उसका बेसिक कोर कॉन्सेप्ट पता होगा। एंड ऑल्सो अगर आपको इंटरव्यू में किसी ने इस बारे में पूछ लिया तो आप इसका जवाब सही तरीके से दे पाओगे। तो ये एक डायग्राम है जो एक बेसिक कम्युनिकेशन आपको दिखा रहा है जिसमें सर्किट ब्रेकर इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लाइंट है जो मान लीजिए कोई यूआई एप्लीकेशन है, वो एक सर्विस को कॉल कर रहा है, सर्विस ए सर्विस बी को कॉल कर रहा है एंड सर्विस बी सर्विस सी को कॉल कर रहा है। ये चेन ऑफ कॉल्स है। क्लाइंट सर्विस ए को, सर्विस ए सर्विस बी को, सर्विस बी सर्विस सी को, सी से जो रिस्पॉन्स आता है वो बी लेके ए को भेज देता है जो अगेन क्लाइंट को भेज देता है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ कॉल्स है ये इसको सिंक्रोनस कॉल्स बोलते हैं। आज के वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर को इन सिंक्रोनस कॉल्स समझेंगे। यानी सर्किट ब्रेकर जब सिंक्रोनस सर्विस टू सर्विस कॉल्स होते हैं तब किस तरह से मदद करता है वो समझेंगे। अगर आपको एसिंक्रोनस कॉल्स में सर्किट ब्रेकर कैसे हेल्प करता है वो जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगी। यूजुअली लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में, एक्सप्लेन करते वक्त बहुत गलत जवाब दे देते हैं। इसीलिए मैं इसको प्रॉपरली डिवाइड करना चाहती हूँ और पहले ही कॉल आउट करना चाहती हूँ कि मैं सिंक्रोनस कॉल्स में सर्किट ब्रेकर किस तरह से काम करेगा या क्या इश्यूज होंगे वो बताने की ट्राई करूँगी आज। अब जैसे मैंने कहा, ये एक सिंक्रोनस कॉल्स का चेन है। क्लाइंट सर्विस ए को कॉल कर रहा है, सर्विस ए सर्विस बी को कॉल कर रहा है, सर्विस बी सर्विस सी को। ये एक हैप्पी पाथ है। जब सारे सर्विसेज रन हो रहे हैं तब सब सही से चलेगा। बट मान लीजिए ये जो सर्विस बी है ये फेल हो गया या किसी वजह से ये डाउन हो गया, तो कॉल कैसे फ्लो होगा? क्लाइंट जो है वो सर्विस ए को कॉल करेगा, सर्विस ए सर्विस बी को कॉल करने की ट्राई करेगा, बट सर्विस बी डाउन है। सर्विस बी का रिस्पॉन्स सर्विस ए को नहीं मिल रहा है तो सर्विस ए टाइम आउट होना शुरू हो जाएगा। यह सिर्फ एक रिक्वेस्ट के बारे में बात हुई। अब क्लाइंट जो है और भी रिक्वेस्ट भेज सकता है बिकॉज सर्विस ए तो अप है, तो क्लाइंट सेकेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, वापस सर्विस ए के पास रिक्वेस्ट आएगी एंड सर्विस ए जब सर्विस बी को कॉल करेगा तो दूसरी रिक्वेस्ट भी टाइम आउट हो रही होगी। यानी दोनों रिक्वेस्ट्स के रिस्पॉन्स क्लाइंट तक नहीं पहुंच रहे। इसका मतलब सर्विस ए सफ़र कर रहा है एंड क्लाइंट भी सफ़र कर रहा है बिकॉज उसका रिस्पॉन्स जो है वो सर्विस बी के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसको सर्विस ए प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए। अब सर्किट ब्रेकर आप ऐसी सिचुएशन में कहाँ इस्तेमाल करोगे? तो सर्किट ब्रेकर इस सिचुएशन में आपको सर्विस ए के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं इसके लिए सी बी लिखूंगी। तो सर्विस ए के अंदर सर्किट ब्रेकर के आप लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दीजिए। इससे क्या होगा ये अब हम आगे समझते हैं। आपने सर्किट ब्रेकर सर्विस ए पे इम्प्लीमेंट करने से नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा? नॉर्मल सिचुएशन में रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट से सर्विस ए को, सर्विस ए से सर्विस बी को नॉर्मली जाएगी बिकॉज सर्विस बी डाउन नहीं है। अब नॉर्मल सिचुएशन का मतलब मेरा था कि सर्विस बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दैट केस सारे रिक्वेस्ट्स प्रॉपरली फ्लो होंगे एंड इसको हम कहते हैं क्लोज्ड स्टेट।
सर्किट ब्रेकर में ये जो स्टेट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइंट जो है वो सर्विस ए को कॉल कर रहा है, सर्विस ए सर्विस बी को, सर्विस बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड सर्विस बी सर्विस सी को। इस टाइम पे सर्किट ब्रेकर जो है सी बी जो है वो क्लोज्ड स्टेट में रहता है, एंड उस वजह से सारे कॉल्स प्रॉपरली फ्लो होते हैं। अब सेकेंड स्टेट समझेंगे जहाँ पे सर्विस बी डाउन होना शुरू हो जाता है। या तो वो टाइम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ रीज़न की वजह से सर्विस बी डाउन हो रहा है। इसको बोलते हैं ओपन स्टेट। इस सिचुएशन में क्लाइंट जो है सर्विस ए तक रिक्वेस्ट भेजेगा, बट यहाँ पर सर्किट ब्रेकर होने की वजह से सर्विस ए में सर्किट ब्रेकर होने की वजह से रिक्वेस्ट जो है सर्विस बी को जाना बंद हो जाएंगी, बिकॉज सर्किट ब्रेकर ओपन स्टेट में चला गया है। उसको पता लग गया है कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मुझे टाइम पे आ नहीं रहा है, तो उसने रिक्वेस्ट ही भेजना बंद कर दिया एंड सर्किट ब्रेकर को ओपन स्टेट में डाल दिया, एंड जो भी रिस्पॉन्स सर्विस बी से एक्सपेक्टेड था उसकी जगह एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स सर्विस ए जनरेट करके वापस क्लाइंट को भेज सकता है ये टाइम पे। क्यों ऐसा कर रहा है? ऑल्दो सर्विस बी से उसको बराबर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसी वजह से सर्विस ए इमीडिएटली फेल हो जाता है, बिकॉज उसको पता है कि रिक्वेस्ट वो सर्किट ब्रेकर ओपन स्टेट में है, रिक्वेस्ट्स नहीं जा रही हैं सर्विस बी के पास, इसीलिए सर्विस ए अपना एक सूडो रिस्पॉन्स बना के क्लाइंट को भेज देता है, एंड क्लाइंट एंड सर्विस के बीच का कम्युनिकेशन इवन दो गलत बट स्टिल चल रहा है। क्लाइंट को पता लग रहा है कि कुछ डाउनस्ट्रीम सर्विस में प्रॉब्लम है, लेट्स से सर्विस बी में प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट टाइम आउट एरर्स या सिस्टम के रिसोर्सेज यूज़ होना, ऐसी सब चीज़ें क्लाइंट और सर्विस दोनों में नहीं होती। इस टाइम पे जब ये रिक्वेस्ट आ रही है, जब सर्किट ब्रेकर ओपन स्टेट में है, सर्किट ब्रेकर ऑल्सो इज एट रेगुलर इंटरवल्स ट्राइंग टू कनेक्ट टू सर्विस बी। ट्राई करके फिगर आउट कर रहा है कि सर्विस बी रिस्पॉन्ड कर पा रहा है या नहीं। जब वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, यानी कुछ रिस्पॉन्सेस आने शुरू हो जाते हैं, जब सर्विस ए ट्राई कर रहा है कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, उसका नंबर ऑफ द इंटरवल इन विच सर्विस ए इज कॉलिंग सर्विस बी रिड्यूस हो जाता है, बट स्टिल रिक्वेस्ट जा रही हैं, एंड सर्विस बी उन इंटरवल्स के बीच में जब वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, लेट्स से एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर दिया उसने, सेकंड का नहीं किया, थर्ड का नहीं किया, फोर्थ का उसने रिस्पॉन्स दे दिया, फिफ्थ का नहीं दिया, सिक्स का नहीं दिया, तो ये जो स्टेट है जब सर्विस ए सर्विस बी को स्टिल कॉल कर रहा है बट कुछ रिक्वेस्ट पास थ्रू हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, उसको कहते हैं हाफ ओपन स्टेट। हाफ ओपन स्टेट। अब यहाँ पर सर्विस भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, बट अभी तक उसने प्रॉपरली रिस्पॉन्स करना शुरू नहीं किया है, इसीलिए अभी भी सर्विस ए हाफ ओपन स्टेट में भी सूडो रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजते रहेगा। बट जैसे ही हाफ ओपन स्टेट में सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, तब उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि सर्विस बी अब स्टार्ट होने वाला है। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट सीज कि सारे रिक्वेस्ट पास थ्रू हो रही हैं, तब वो सर्किट ब्रेकर को वापस क्लोज स्टेट में डाल देता है। अब रिस्पॉन्स सर्विस बी से सर्विस ए में आ रहा है, इसका मतलब क्या? फिर से नॉर्मल स्टेट जो था, यानी क्लाइंट सर्विस ए को कॉल कर रहा है, सर्विस ए सर्विस बी को कॉल कर रहा है, सर्विस बी सर्विस सी को कॉल कर रहा है, सब प्रॉपरली फ्लो हो रहा है। ये तीनों स्टेट के बीच में सर्किट ब्रेकर यूजुअली फ्लो होते रहता है। तो दिस इज हाउ अ सर्किट ब्रेकर इज, हाउ इट वर्क्स इन ए सिंक्रोनस
फ्लो। अब समझते हैं कि आपको इस सर्किट ब्रेकर पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ। सबसे पहला फ़ायदा तो ये था कि इसने आपके सिस्टम पे फर्दर लोड प्रिवेंट कर दिया है। यानी सर्विस भी डाउन था, आपने नोटिस किया होगा सर्विस भी डाउन था, तो जैसे ही सर्विस भी डाउन हो गया, सर्विस ए ने इमीडिएटली फेलियर करके सर्विस ए ने सर्विस बी को कॉल करना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से सर्विस बी को रिकवर होने का टाइम मिला। और ये रिकवरी टाइम सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो सर्किट ब्रेकर एक रिकवरी टाइम दे देता है फेलिंग सर्विसेज को, एंड उनको ज़्यादा लोड लेने से बचा देता है। सिमिलरली सिस्टम का रेजिलियंस बढ़ा देता है। जैसे अगर सर्विस भी डाउन है, तो सर्विस अगर सर्किट ब्रेकर नहीं होता तो सर्विस ए एंड क्लाइंट दोनों इन कास्केडिंग वे फेल हो रहे होते। अगर इसके पहले और सर्विसेज होती तो वो भी फेल हो रहे होते। तो कास्केडिंग फेलियर भी अवॉइड कर देता है सर्किट ब्रेकर पैटर्न। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, इट प्रिवेंट्स लोड ऑन सिस्टम was the first point we talked about. Second point is prevents cascading failure. So अगर पहले और सर्विसेज होती तो सारी सर्विसेज फेल होती, यानी कास्केडिंग तरीके से मल्टीपल सर्विसेज फेल हो रही होती। ये भी सर्किट ब्रेकर अवॉइड कर देता है आपके लिए। तीसरा रीज़न क्यों ये ज़रूरी है इज़ बिकॉज इट हेल्प्स यू रिएक्ट टू प्रॉब्लम्स एंड आइसोलेट देम क्विकली। यानी प्रॉब्लम्स को आइसोलेट करने में आपको आर आइसोलेटेड क्विकली। यानी हमने देखा कि सर्विस ए ने जैसे ही देख लिया कि सर्विस बी डाउन जा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, सर्विस ए ने फिगर आउट कर लिया उसको उसी समय, एंड इमीडिएटली ये जो रिक्वेस्ट है वो फेल कर दी है। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स को आइसोलेट करने में हेल्प करता है। एंड चौथा पॉइंट है कि ये क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लाइंट्स कभी कभी यूज़र्स भी होते हैं, जैसे जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि क्लाइंट कोई यूआई एप्लीकेशन हो सकता है जो यूज़र यूज़ कर रहा है। तो यूज़र्स को, क्लाइंट पे जो यूज़र्स है उनको उसने प्रोटेक्ट किया फ्रॉम सीइंग दिस कास्केडिंग फेलियर्स ऑन देयर सिस्टम। ये एक बहुत ही गलत एक्सपीरियंस हो जाता यूज़र्स के लिए। रादर आई नो दे सी दैट सम डाउनस्ट्रीम सर्विस इज डाउन, उस वजह से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बट एटलीस्ट उनको कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे उन्हें पता है कि मुझे शायद सिस्टम एडमिन से बात करनी है, और वो रिस्पॉन्स उनको उसी वक्त मिल रहा है, रादर दैन लुकिंग एट द लॉग्स या ऐसा कुछ करने की उनको ज़रूरत नहीं है। यूज़र्स को यूआई पे ही उनको एरर दिख जाता है। सो ये 4 रीजंस की वजह से हम सर्किट ब्रेकर पैटर्न यूज़ करते हैं। अब समझते हैं कि कब आपको सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन पैटर्न नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न उसको नहीं यूज़ करने का है ओवरहेड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब आप सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हो तो आप कुछ लाइब्रेरीज, एटलीस्ट इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आप कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हो और उनको यूज़ करते हो। इससे कोड एंड लॉजिक बढ़ जाता है, एंड उसको मॉनिटर करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, विच मे नॉट बी नीडेड। मान लीजिए आपकी जो सर्विस है, सर्विस भी आपकी ओन इंटरनल सर्विस है, तो आप उसको प्रॉपर रेजिलिएंट सिस्टम बना सकते हो, एंड रादर दैन इम्प्लीमेंटिंग सर्किट ब्रेकर, रिट्राइज या फॉलबैक्स यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका सर्विस भी कोई एक्सटर्नल सिस्टम हो तो आप उसमें ज़्यादा कोड चेंजेस नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है, तब यूज़ करने में मतलब है। बट अगर ये आपका खुद का इंटरनल सिस्टम है तो सर्किट ब्रेकर इम्प्लीमेंट करने में there is no point, because then you are implementing circuit breakers in so many services, like सर्विस ए में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बी में भी एंड सी में भी, एंड उससे उतना आप कोड लिख रहे हो, उतना मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपको। इट इज़ अ लिटिल टीडियस टू डू सो अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओवरहेड नहीं चाहिए तो आपको सर्किट ब्रेकर पैटर्न नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा रीज़न है टू सेंसिटिव टू फेलियर्स। कभी कभी सर्किट ब्रेकर्स प्री मेच्योर ट्रिपिंग कर सकते हैं, यानी
क्लोज्ड स्टेट में जब सिस्टम है, उसमें से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो ट्रिप करके उसको ओपन स्टेट में लेके जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं प्रीमेच्योर ट्रिपिंग, बिकॉज उतनी रिक्वेस्ट ही नहीं की सर्विस ए ने, बट स्टिल सर्किट ब्रेकर ने बोल दिया कि द सर्किट इज इन ओपन स्टेट। इसका मतलब रियल फेलियर नहीं है, फिर भी सर्किट ब्रेकर हैज़ टोल्ड अस दैट इट इज़ अ रियल फेलियर। इन केसेस को फॉल्स पॉजिटिव्स भी कहते हैं। आपको सर्किट ब्रेकर फॉल्स पॉजिटिव देके क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब कर सकता है। तो कभी कभी सर्किट ब्रेकर्स आर टू सेंसिटिव टू फेलियर्स, एंड अगर आपके लिए क्लाइंट का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है तो आप सर्किट ब्रेकर ना इम्प्लीमेंट करें। तीसरा रीज़न है इनकम्पैटिबिलिटी विद सर्टन आर्किटेक्चर्स। जैसे आपके मोनोलिथ आर्किटेक्चर्स है जहाँ पे सिर्फ यूआई है और बैकएंड है, ऐसे सिचुएशन में आपको सर्किट ब्रेकर नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आप कॉम्प्लेक्सिटी अगेन फॉर नो रीज़न ऐड कर रहे हो। ऑल्सो जब आपकी सिस्टम्स जो है वो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पे सब कुछ टाइटली कपल्ड है, सिर्फ क्लाइंट एंड लाइक यूआई एंड बैकएंड नहीं, दो सर्विसेज है बट वो भी टाइटली कपल्ड है, तो शायद आपको सर्किट ब्रेकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स में जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ इस आर्किटेक्चर को यूज़ करके यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। फोर्थ पॉइंट है पोटेंशियल फॉर इंक्रीज लेटेंसी। अब एक और कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हो जो रिक्वेस्ट्स को मॉनिटर कर रहा है, जिससे लेटेंसी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी हम बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन में ये ऐसा एक्स्ट्रा डिले मे नॉट बी हेल्पफुल। तो अगर आपके लिए एक्स्ट्रा डिले और लेटेंसी इज़ नॉट गुड, देन डोंट यूज़ सर्किट ब्रेकर पैटर्न। फिफ्थ पॉइंट है अननेसेसरी फॉर सिंपल फेलियर्स। यानी ट्रिवियल फेलियर्स होते हैं जो रेट लिमिटिंग से या फॉल बैक मैकेनिज्म से आप फिक्स कर सकते हो। ऐसे सिचुएशन में आपको सर्किट ब्रेकर नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको रीट्राई भी आप कर सकते हो, जैसे नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू आर मेकिंग द रिक्वेस्ट, फर्स्ट टाइम में नहीं चला तो सेकेंड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो, ऐसे मल्टीपल रीट्राइज भी कर सकते हो, विच इज़ अ सिंपल इनफ सोल्यूशन देन इम्प्लीमेंटिंग सर्किट ब्रेकर फॉर अ बेसिक फेलियर। तो ये थे कुछ रीजंस सर्किट ब्रेकर पैटर्न नहीं यूज़ करने के लिए। तो ये था कॉन्सेप्ट सर्किट ब्रेकर का, जिसको हमने एज अ सर्किट ब्रेकर माइक्रो सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न भी समझने की कोशिश की। इसको हमने मोस्टली सिंक्रोनस कॉल्स में समझने की कोशिश की है। अगर आपको एसिंक्रोनस कॉल्स में इसका क्या बेनिफिट है और कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए ये जानना है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊंगी। अब आपको सर्किट ब्रेकर पैटर्न मैं आशा करती हूँ थोड़ा ज़्यादा पता है, थोड़ा ज़्यादा समझ रहा है, इसके अलग अलग स्टेट्स समझ रहे हैं, कब कहाँ इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये समझ रहा है। आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सर्किट ब्रेकर पैटर्न कहीं पे इम्प्लीमेंटेड होगा तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।